सभी साथियों को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट स्थायी निवासी, अयोध्या धाम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड बीटीसी विवाद में आदेश के बाद बहुत ढेर सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है और तरह तरह से ये बाहर हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे, विडंबनाएं सामने आ रही हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज यह वीडियो लेकर आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड बीटीसी और शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था, जो पास हुए और जिनका हाईली क्वालिटी पॉइंट था, वे विभाग द्वारा चयनित हुए और चयन प्राप्त करके नौकरी कर रहे हैं। अब वही अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं जो मेरिट लिस्ट में थे। और कुछ लोगों का मामला मानिए उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग चल रहा है, जिसमें डबल आरक्षण है, 1 नंबर वाले आंसर की हैं, AWS केस है, विभिन्न प्रकार के केस चल रहे हैं और जिसमें बीएड बीटीसी सभी अभ्यर्थी पिटिशनर बने हुए हैं। कुछ लोग बीटीसी के लड़के कह रहे हैं कि हम बीएड वालों को बाहर करा देंगे क्योंकि यह बीएड वाले जो है ये गलत तरीके से हुए हैं। तो आप लोग खरी बात सुन लीजिए, बिल्कुल खरी बात मैं आप लोगों को आज बताने आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट पे बात करता हूँ क्योंकि वकील हूँ, मेरा काम है कि लोगों को सच्चाई बताना, लोगों तक सत्यता को पहुँचाना। क्योंकि जो भी कार्य हो रहे हैं वे आप लोग यह समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ न्याय प्राप्त करने के लिए हो रहे हैं। साथियों, मैं साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी अभ्यर्थी 69,000 वैकेंसी से बाहर नहीं होने वाला है, ना बीएड का, ना कोई अधिसूचना चाहे जो आई हो या खारिज हो गई हो, 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हो गया हो, तब भी एक भी व्यक्ति बाहर नहीं होगा। यदि बाहर होंगे तो पूरी की पूरी भर्ती, चूँकि नोटिफिकेशन से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद विज्ञप्ति आई थी, पूरी की पूरी विज्ञप्ति निरस्त होगी। निरस्त होने के बाद पुनः आवेदन लिया जाएगा, जो वर्तमान समय में योग्य रहेगा उनसे आवेदन लिया जाएगा, पुनः परीक्षा होगी, उसके बाद वैकेंसी फिलअप होगी। अन्यथा उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए जो बीएड के अभ्यर्थियों को डराया जा रहा है कि तुम बाहर हो सकते हो, ये है वो है, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की प्रतीक्षा कीजिए। सरकार जो भी करेगी उसके अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं या उसके फेवर में जा सकते हैं। रिव्यू दाखिल करके पेडागोलॉजी का जो सवाल उठा था उस सवाल पे आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको बाहर करना इतना आसान नहीं है। और यदि 69,000 वैकेंसी में कोई भी बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी, शिक्षा मित्र अंदर है, तो जितने भी केस चल रहे हैं वह किसी भी प्रकार के केस हों जिस पे भी पिटिशनर रिलीफ या मेरिट पर मुकदमा डिसाइड होकर अभ्यर्थियों को न्याय मिलता है, वे सभी भी उस भर्ती में लिए जाएंगे। कहीं से किसी को अलग नहीं किया जाएगा। बीटीसी के हो अंदर आओ, बीएड के हो बाहर जाओ। सिर्फ और सिर्फ इतना जान लीजिए, आदेश पूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह नहीं है कि बीएड को निकाल दिए बीटीसी वाले सारी नौकरी करेंगे या शिक्षा मित्र नौकरी करेंगे। यदि नोटिफिकेशन साथियों रद्द हुआ है तो भर्ती पूरी रद्द होगी, सब पट रहे होंगे और पटरा होने के बाद सब बाहर आएंगे, पुनः भर्ती निकाली जाएगी, पेपर होगा और मेरिट फिर से बनेगी। तो इसलिए कोई भी अपने दिमाग में यह न रखे कि मुझे सरकार निकाल देगी, उनको रख लेगी। वो जो होगा वो सबके साथ होगा। सरकार जो भी करेगी, सरकार जो भी करने वाली है उस पर नज़र बनाए रखिए और हम लोग भी बनाए रखे हैं। जो भी हमारे अगर फेवर में नहीं रहता है तो हम तुरंत कोर्ट जाएंगे, और अगर फेवर में करती है तब भी हम रिव्यू के माध्यम से अपनी बात रखेंगे। क्योंकि वहाँ पेश किया गया है कि बीएड अभ्यर्थी पढ़े ही नहीं है जो सब्जेक्ट, वो क्या पढ़ाएंगे, तो हमको ढंग से बताना पड़ेगा। और बहुत ही शर्मिंदा होने वाली बात है कि लोगों ने पैसे उगाही की लेकिन कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं की। बीएड अभ्यर्थियों ने बिल्कुल अच्छी पैरवी नहीं की है। मैं रिव्यू दाखिल करूंगा विदाउट एनी कॉस्ट। मैं किसी लड़के से कोई पैसा नहीं लूँगा। सिर्फ आप लोग जब भी सीनियर खड़ा करना हुआ तो आप लोग पैसा कलेक्ट करके उस सीनियर को आप अपने आप खड़ा कीजिए। मदद मैं करूंगा विधिक रूप से। और हमारे कुछ पुराने साथी हैं जो सर्विस मैटर में चाणक्य रूप से हैं, नौकरी भी प्राप्त कर चुके हैं। मैं हिमांशु राणा से भी बात किया हूं तो उसने भी कहा है कि पांडे जी मैं आपको सब कुछ मुहैया कराऊंगा, फ़िलहाल आप वकील हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
हमारे चाणक्य दुर्गेश प्रताप सिंह जी ने भी कहा है, शिव कुमार पाठक जी ने भी कहा है कि हम पूर्णतः बीएड अभ्यर्थियों की सहायता करेंगे। तो इसलिए कोई भी डरे नहीं और डराने वालों से आप लोग सावधान रहें। आप लोग जो भी सोशल मीडिया पर अपनी पैरवी करना चाहते हैं सरकार से, बखूबी करते रहिए, दबाव बनाते रहिए, लेकिन डरिए बिल्कुल नहीं। जो होगा वह सबके साथ होगा, किसी एक के साथ गलत नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, अधिकतम मिलने की संभावना है साथियों। आप लोग धैर्य बनाए रखें और जो मुकदमे लंबित हैं उनके भी अभ्यर्थी बिल्कुल धैर्य बनाए रखें। सबको नौकरी मिलने की संभावना बनेगी तो, नहीं तो सबकी जाएगी। तो इसलिए कोई भी बीएड अभ्यर्थी को डराने की कोशिश ना करें। आप लोग धैर्य के साथ सिर्फ और सिर्फ स्थिति और परिस्थिति को समझिए, अपने समय को काटिए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है और उस बलवान समय से जो धैर्य के साथ लड़ाई करता है वही जीत पाता है। पुनः कह दे रहा हूँ, यह न्यायालय है, किसी के घर का आंगन नहीं है। जो वो चाहेगा वो कर लेगा। बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ पे न्याय होता है। मान लीजिए एनसीटी हारी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बीएड के लिए रास्ता बंद हो गया है। धैर्य बनाए रखिए, कोशिश करिए अफवाहों से बचने की, कोशिश करिए भ्रमित होने से, कोशिश करिए कि जो आपको डरा रहा है उनसे दूर रहने की। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट, आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल प्रेषित करता हूँ। सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त हों। धन्यवाद। पुनः नमस्कार। अयोध्या धाम का मैं एडवोकेट शिवम पांडे। धन्यवाद।